राठी परिवार का आंगन रोशनी और सजावट से भरा है। महिलाएं रंगीन साड़ियां पहनकर बैठी हैं। थाली में मिठाई, आरती और गहनों के तोहफे रखे हैं। रस्म। संध्या घूंघट में बैठी है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट है, क्योंकि वो बिल्कुल नए माहौल में है। जैसे ही भाबो यानी कि संतोष राठी इशारा करती हैं, परिवार की औरतें धीरे धीरे उसका घूंघट उठाती हैं। चेहरे का दर्शन। जैसे ही संध्या का चेहरा सबके सामने आता है, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान और मासूमियत से भरा चेहरा, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। औरतें कहती हैं, वाह, कितनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है राठी परिवार को। तोहफे। एक एक करके रिश्तेदार संध्या को आशीर्वाद देते हैं, गहनों और कपड़ों के तोहफे देते हैं। सूरज दूर खड़ा संध्या की शर्मीली मुस्कान को देखता है और दिल ही दिल में खुश होता है। भाबो की प्रतिक्रिया। शुरू में भाबो थोड़ी सख्त नजर से देखती हैं, लेकिन जैसे ही लोग संध्या की तारीफ करने लगते हैं, उनके चेहरे पर गर्व और संतोष झलक उठता है। तभी वहाँ पर बाबा साहब आ जाते हैं। सूरज कहता है कि बाबा साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। बाबा कहता है कि हाँ बेटा, हमारी बीमारियों की फिक्र इस घर में तुम्हारे अलावा किसी और को तो है नहीं। दाइसा संध्या का मुंह देखती हैं। सब औरतें संध्या की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन तभी दाइसा कहने लगती हैं कि जब से तुम्हारी बिन्नी आई है, इसकी नज़रें नीचे ही हैं और ये कुछ बोल भी नहीं रही। भाबो कहती हैं कि ये तो हमारी बिन्नी की बड़ाई है, वरना हमारे मोहल्ले की कुछ लुगाइयाँ तो ऐसी हैं कि घर में पीछे से आवी हैं और सास को आंख पहले दिखाना शुरू कर देवे हैं। जिसके बाद दाइसा कहती हैं कि हाँ ये तो ठीक है। तभी संतोष कहती है कि अब आप सब चाहती होंगी कि हमारी बिन्नी कुछ बोले भी, कहीं इसके गले में फटा हुआ ढोल तो नहीं। वो संध्या से कहती है कि कुछ प्यार भरे शब्द बोले। जिसके बाद मीनाक्षी कहती है कि जब भी हमारी जेठानी जी बोलती हैं तो कोयल जैसी आवाज़ निकालती हैं। तभी संध्या सूरज के लिए एक शायरी बोलती है कि जिसके सिर में मोर मुकुट लगा है वो हमारा बींद है। और उसकी आवाज़ सुनकर सब लगाइयाँ खुश हो जाती हैं और सब तारीफ़ करने लगती हैं कि संतोष की बिन्नी तो बड़ी अच्छी है। संध्या की नज़र अपनी भाभी की ओर पड़ती है। संध्या हल्की सी मुस्कान अपनी भाभी को देती है। फ्रेंड्स, भाभो कहती हैं कि अब आप सबने हमारी बिन्नी को तो देख ही लिया, अब आप तब तक चाय नाश्ता लीजिए। वो चतुरी को बुलाती है और सबको मिठाइयाँ देने के लिए कहती है। जिसके बाद भाभो छवि को कहती हैं कि जाकर सूरज ने बुला ला। भाभो संध्या को मुंह दिखाई पर एक सोने का जेवर देती हैं, जो कि बहुत सुंदर होता है। फ्रेंड्स, सूरज आ जाता है तो मीठे ताल की रस्म होने वाली थी। भाभो संध्या को पहले ही कह देती हैं कि जो भी लुगाइयाँ तुमने खिलाएं तो चुपचाप खा लेना, मना मत करना। अच्छा। संध्या को सब लोग मीठा बारी बारी से खिलाने लगते हैं। फ्रेंड्स, संध्या को इतना ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से खाना खा पा रही थी, लेकिन भाभो की चेतावनी के कारण वो किसी को मना भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद संध्या की मुश्किल को उसकी भाभी समझ लेती है और वो छवि के पास जाती है और कहती है कि छवि, अब बस भी करो। संध्या अगर इतना ज़्यादा मीठा खाएगी तो बीमार हो जाएगी। छवि कहती है कि ये तो रस्म है और भाभो रस्मों के मामले में बहुत सख्त हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी जो सूरज होता है वो संध्या की थाल से मीठा उठा लेता है और खुद ज़बरदस्ती खाने लगता है। संध्या ये देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद संध्या की भाभी भाभो से पग फेरे के लिए पूछती है, लेकिन भाभो मना कर देती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ पहले कुलदेवी के पास जाया जाता है। फ्रेंड्स, सूरज और संध्या दोनों ये बात सुन लेते हैं। आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।